राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को मोक्षदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नाम से ही प्रतीत हो रहा है मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। जब आप इस एकादशी की कथा सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि राजा के जो वंशज थे वो उनको जो पितर थे वो किसी अपने कर्मों से नीच योनि में पड़े हुए थे और राजा को स्वप्न आया था कि भैया मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। तब राजा ने एक ऋषिगण से पूछा तो उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से बोला था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपितु आपके पितृ, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमारे पितृ होते हैं किसी कर्मों की वजह से नीच योनि में पड़े होते हैं। तो जो पितृ हमारे नीच योनि में होते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल, वो क्या करते हैं, वो अपनों को ही दुख देते हैं, अपनों को ही सताते हैं। तो ऐसे में उनकी मुक्ति के लिए आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अपितु आपके पितृ किसी भी योनि में हो उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से लड़की के मायके पक्ष की 7 पीढ़ी और पुरुष वर्ग की मतलब उसके ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ी तर जाती है। तो शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कि मोक्षदा एकादशी का जो आप व्रत रख रहे हो ना, वह व्रत का जो फल है वो आपको अपने पितरों को जरूर समर्पित करना चाहिए। ये वाली एकादशी हमको अपने पितरों को देनी चाहिए, ठीक है ना। जब राजा ने सपन देखा कि उसके पितृ जो हैं वो नीच योनि में हैं, तो राजा ने एक ऋषि से पूछा कि मेरे पितर नीच योनि में हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तब ऋषि ने 48 मिनट तक का ध्यान किया। 48 मिनट के ध्यान के बाद ऋषिगण ने उनसे बोला कि आपको आने वाली मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे आपके पितर जितनी भी नीच योनि में हैं उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो मोक्षदा एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। देखो, वैसे देखो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है, ठीक है ना। वैसे तो सारे ही महीने भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, लेकिन अगर मैं मार्गशीर्ष माह की, जिसको अगहान का महीना भी बोलते हैं, अगर इसकी बात करूं तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, गीता में ऐसा वर्णन है कि भगवान ने कहा है कि वृक्षों में पीपल मेरा ही वास है, नदियों में गंगा मेरा ही वास है, ऐसे ही मासों में मार्गशीर्ष मैं ही हूँ। अर्थात मार्गशीर्ष का महीना भगवान ने बनाया नहीं है, मार्गशीर्ष महीना भगवान ही है स्वयं। मार्गशीर्ष महीने में भगवान की कपूर से आरती करना, हाँ, मार्गशीर्ष महीने में गोपी चंदन भगवान को लगाना, मार्गशीर्ष महीने में भगवान को शंख से स्नान कराना, शंख की पूजा अर्चना करना, इन सब का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो चलिए, पहले तो आपको ये बात तो क्लियर है कि एकादशी का जो व्रत है, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, चाहे वृंदावन धाम की बात करूं, चाहे मैं आप लोगों के इस्कॉन टेम्पल, गौड़े संप्रदाय, निम्न संप्रदाय, राधा माधव जी के मंदिर में पूरे भारतवर्ष में 1 तारीख का मोक्षदा एकादशी का व्रत बनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर की है, पूरे भारतवर्ष में 1 दिसंबर की मोक्षदा एकादशी का व्रत बनाया जा रहा है। अब मोक्षदा एकादशी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। इंपॉर्टेंट एकादशी से मेरा मतलब है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से आपको ना केवल मुक्ति मिल रही है, आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है, अपितु आपके जीते जी जो भी आपके भौतिक सुख हैं उनमें भी बढ़ोतरी होती है। तो एकादशी के एक दिन पहले कौन सी तिथि होती है? दसवीं तिथि। मैं हमेशा कहती हूँ 10वीं तिथि पे रात्रि में चावल नहीं खाना। मैं तो वैसे तो 10वीं तिथि पर मैं खाना खाने की ही मनाही कर देती हूँ रात्रि के समय, लेकिन बड़े सारे लोग ऑफिस से देरी से आते हैं, तो ऐसे में मैं उनसे कहती हूँ जो फलाहारी भोजन है आपको वो खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन चावल निषेध होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, ये सब चीज़ें आपको निषेध करनी चाहिए। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अब अगर आपने मार्गशीर्ष माह का स्नान कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की बस की मार्गशीर्ष माह का स्नान नहीं होता। सो टिपिकल
क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, पानी में जो तुलसी का गमला होता है उसकी जो मिट्टी होती है वो डाल के स्नान कीजिए। कहते हैं मार्गशीर्ष के महीने में तुलसी के गमले की जो मिट्टी है, जिसको तुलसी चंदन के नाम से संबोधित किया जाता है, इसको डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। फिर उसके बाद सुबह सुबह उठ के पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पीले रंग के भगवान को ना पीताम्बरधारी बोला जाता है। बेसिकली मेरे पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है, कभी साइज बढ़ता घटता रहता, तो मैंने पीले रंग की 10-12 चुन्नी ले रखी है, तो मैं वो एक धुली हुई चुन्नी पीले रंग की ले लेती हूँ। उसके बाद फिर आप अपने घर पे जो भी आपके सीमित विग्रह हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, तो जो भी सीमित विग्रह उनको गोपी चंदन से स्नान कराइए, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में गोपी चंदन से स्नान कराने की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बोली गई। तो गोपी चंदन से आप लोग उनको स्नान कराइए। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आप उन संकल्प लीजिए। देखो हर एकादशी में संकल्प का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए सुपारी लीजिए और 1 या 2 का सिक्का लौंग भी ले सकते हैं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत करूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरे यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। अब जो ये सामग्री है ये आप जल में डाल सकते हैं या फिर भगवान के पास रख सकते हैं। इसमें जो 1 या 2 का सिक्का है, वो सिक्का अगले दिन आपको कुछ पैसे और मिलाकर किसी गरीब को देना है। सुपारी आप पौधों में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाली सुपारी दोबारा से रीयूज नहीं होनी। उसके बाद एक छोटी सी कथा होती है, कथा पढ़िए। उसके बाद भगवान का प्रिय भोग लगाइए। अब मोक्षदा एकादशी पर भगवान का जो प्रिय भोग है वो है बेल का भोग। अब बेल क्या होता है, गर्मियों में ना बेल पत्र आपने सुना है ना, उसके पौधे पर बेल लगता है, ठीक है ना। गर्मियों में जिसका आप लोग शरबत पीते हो। अब सर्दी में ना ये अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको मिल जाए कहीं से बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं मोक्षदा एकादशी पे भगवान को बेलुए का भोग लगाने से, ठीक है ना, बेल का भोग लगाने से, हमारे वृंदावन में उसे बेलुआ बोलते हैं, ठीक है। जो बेल का पेड़ होता है उसमें गोल गोल सा इतना बड़ा बड़ा सा लगा रहता है। बेलुआ का पेड़ लगाने से आप लोगों को ऐसा बोला जाता है कि गिलहरी की योनि से मुक्ति मिल जाती। मतलब आपका कोई भी जन्म होगा उसमें आपको गिलहरी का जन्म नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ फिर भगवान की आरती कीजिए। तुलसी महारानी की विशेष आरती कीजिए। अच्छा, जिस दिन मोक्षदा एकादशी है उस दिन गीता जयंती भी बनाई जाती है। और ये मोक्षदा एकादशी पे गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिए और उसके बाद अपने पितरों को वो जल समर्पित कर दीजिए। जिससे क्या होगा, मोक्षदा एकादशी का फल उनको मिल जाएगा और गीता जी के 7वें अध्याय का फल भी उनको प्राप्त हो जाएगा। तुलसी महारानी की पूजा अर्चना वंदना करके, गीता पढ़कर आप लोग इस दिन हो सके तो भगवान विष्णु के या फिर भगवान शिव के मंदिर अवश्य जाइए। काले तिल डाल के उसमें जल चढ़ाइए। काले तिल से डायरेक्ट संबंध हो जाता है हमारे पितरों का। किसी भी चीज में काले तिल इंक्लूड कर दो तो समझ लो वो हम अपने पितरों को डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली एकादशी हम अपने पितरों को डेडिकेट करते हैं। तो काले तिल डाल के आप अपने पितरों को जरूर और जरूर समर्पित कर दीजिए। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात पूजा अर्चना वंदना आपकी हो गई। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। याद रखो एकादशी वाले दिन में सोना नहीं चाहिए। वैसे तो एकादशी पे रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। ऐसा बोला जाता है कि एकादशी पर दिन की पूजा का इतना विशेष महत्व नहीं है जितना रात की पूजा का विशेष महत्व है। तो जितनी रात तक आप जग सकते हैं जगिए। बड़ी एकादशी है, सुबह से ही अखंड ज्योत जला दीजिएगा। अगर सुबह अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो शाम की पूजा के वक्त आप अखंड ज्योत अवश्य जला दीजिएगा। अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है ना भैया, ये कलयुग है। कलयुग में निद्रा रानी बहुत ज़्यादा आती है। कलयुग में बेशक हम सो जाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी साक्षी अखंड ज्योत जलती रहे, क्योंकि ना एकादशी पे रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन कलयुग में नींद हमको आ जाती है, हम लोग सो जाते हैं, तो हमारी एब्सेंट में हमारी जो अखंड ज्योत है वो जलती रहती है। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। 1 दिसंबर की एकादशी है, मैंने आपको प्रिय भोग लगा दिया, बता दिया है। और पितरों को जरूर समर्पित कीजिएगा। संकल्प लेके गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य कीजिएगा। शाम के समय पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दिया जरूर और जरूर जलाइएगा। मोक्षदा एकादशी इंपॉर्टेंट एकादशी है और वैसे देखो अघान का महीना खत्म होने वाला है। जल्दी से जल्दी
कपूर से आरती भगवान की जरूर कीजिए। कपूर डाल के भगवान को स्नान भी करा सकते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? कुंडली के अनुसार विदेश जाने की कितनी % संभावना है? कुंडली के अनुसार आपकी शादी कब होगी? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर बच्चों पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।